Hello everyone, hey guys, welcome all of you, welcome to QCL, it's me बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग। आज है 24 अक्टूबर। मैंने आपसे कहा था कमेंट बॉक्स में लिखिएगा मुझे आपको सैटरडे स्पेशल में कौन सा वीडियो चाहिए, लेकिन आपका एक भी कमेंट मेरे पास नहीं आया। मैंने कहा था आपको इंग्लिश कंप्यूटर स्टोरी सेक्शन और साथ ही जनरल स्टडीज़ में से एक सेलेक्ट करना है, या फिर आपको इंटरपर्सनल स्किल्स या कुछ भी एक सेक्शन मुझे कोई भी बताएं करंट अफेयर जिसमें से कोई वीडियो आपको चाहिए। लेकिन मुझे एक भी कमेंट मौसूल नहीं हुआ, यानी रिसीव नहीं किया मैंने इसके बारे में, तो इसीलिए मैं करंट अफेयर का सेशन कर रही हूँ। अगर आप लोगों ने मुझे इस हवाले से कोई कमेंट भेजा कि यस आप क्या चाहते हैं, किस सेक्शन का वीडियो चाहते हैं, तो मैं संडे में पक्का वो वीडियो कर दूंगी। आप मुझे बताएं तो सही, फिर संडे का करंट अफेयर हम मंडे में कवर अप कर लेंगे। ओके। कल का वीडियो का परफॉर्मेंस बहुत ख़राब रहा है 23 के, और प्लीज़ जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हर वीडियो को आप तमाम लोग कंप्लीट देखा करें। इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और अपने फ़ायदे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। QCL को जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी हिट कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन आपको टू द टाइम मिल जाए, हर अपडेट मिल जाए। वीडियो को बहुत ध्यान से और कंप्लीट वॉच करें। और कंप्लीटली वॉच करने के साथ साथ अगर आपको जो है मतलब अगेन सुनना पड़े तो ज़रूर सुन लें कुछ देर के बाद, ताकि आप भूल ना जाएं। लेकिन ध्यान से कंप्लीट वॉच करें। और इस क्वालिटेटिव कंटेंट के लिए अपनी खुशी जाहिर करने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कमेंट भी कर दिया करें। चलें आज 24 का करंट अफेयर करते हैं। ओके फाइन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में वर्ल्ड तेंदुआ दिवस, विश्व तेंदुआ दिवस कब मनाया गया है? तो 23 अक्टूबर को। विश्व तेंदुआ आपने सुना है ना, बहुत बड़े से ख़तरनाक से चीज़ का नाम है तेंदुआ। ये मतलब एक तरह का जानवर है, समझते हो तेंदुआ के बारे में सबको पता होगा, लियोपर्ड के बारे में, है ना। ये हिम तेंदुआ होता है, हिम तेंदुआ, स्नो, हिम यानी स्नो। तो वर्ल्ड स्नो लियोपर्ड भी कहते हैं, या फिर विश्व हिम तेंदुआ दिवस क्या कहते हैं, विश्व यानी वर्ल्ड हिम तेंदुआ दिवस। ये मनाया गया है 23 अक्टूबर को। कब? 23 अक्टूबर को। ओके, तो याद रखिएगा ये मनाया क्यों जाता है। तो तेंदुए के संरक्षण के लिए, क्योंकि ये देखिए जो भी चीज़ नेचर ने दी है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो इनके कंजर्वेशन यानी संरक्षण के लिए ये मनाया जाता है विश्व हिम तेंदुआ दिवस, है ना। ये तो ऐसी जगह रहते हैं ना मानव, भाई जाहिर सी बात है मानव की बस्ती से दूर रखा जाता है, ठीक है। तो ऐसी इनके तो खुद सेफ जगहें होती हैं। वो तो कोई केस आपने सुना होगा जो अभी टास्क फोर्स बन रहे हैं, कोई मान लीजिए हाथी निकल कर आ गया, और ठीक है, तो वहाँ पे कोई हाथी आ गया, कोई चीता आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा आप ये बात। तो खैर मेरा दिमाग असली वो थोड़ा शोर शराबे की वजह से थोड़ा व्यस्त हो गया। सुनिए, तो समझ रहे हैं ना आप लोग। तो कभी आपने सुना है हाथी कोई आ गया, कोई चीता आ गया, और इंसान और जो है उसमें मतलब पशुओं में अब इस तरह का कोई तानातानी अभ्यास हो गया अपने आप को बचाने के लिए या उससे बचाने के लिए, जो भी है, जैसे कोई बात हो गई, वो तो एक अलग चीज़ होती है। ये तो वैसे ही हिम में रहते हैं। तो ये इन चीज़ों का संरक्षण भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेचर की देन है, कुदरत की देन है, ठीक है ना। किसी चीज़ की दोस्तों कभी भी ज़्यादती अच्छी होती है और ना ही किसी चीज़ की कमी अच्छी होती है। तो ये तो आज ऐसे ही बता दिया है आपको, आप तो खुद ही समझते हैं, सब समझदार हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में KJ मोहम्मद का निधन हो गया। ये कौन थे? KJ मोहम्मद। तो ही वॉज अ बैकग्राउंड सिंगर। ये एक बैकग्राउंड सिंगर थे, और बैकग्राउंड सिंगर्स में इनकी अच्छी खासी मतलब ये अच्छे खासे फेमस थे।
बैकग्राउंड सिंगर की हैसियत से KJ मोहम्मद, और इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया पावर कंट्री इंडेक्स जारी हुआ है 2000, एशिया पावर इंडेक्स 2020। क्या एशिया पावर कंट्री इंडेक्स 2020 या एशिया पावर इंडेक्स 2020, कुछ भी कहें। ये भी कह सकते हैं एशिया पावर कंट्रीज़ इंडेक्स 2020, ये क्या कह सकते हैं, एशिया पावर इंडेक्स 2020। दोनों में से कैसे भी याद रखिए, जारी हुआ है, इसमें भारत की क्या रैंक है। तो भारत की पोजीशन है एशिया पावर इंडेक्स में 4, यानी नंबर 4th पोजीशन है अपने इंडिया की। एशिया में सबसे प्रभाव रखने वाले देशों की लिस्ट है, यानी इंडेक्स है। किसका सूचकांक है, मोस्ट पावरफुल कंट्रीज़ का जिनका प्रभाव है एशिया में, उनकी ये लिस्ट है। तो नंबर 4, इसमें पूछा भारत की क्या रैंक है, तो अपने देश भारत की नंबर 4 पे। नंबर 1 पे है अमेरिका। अमेरिका एशिया में मोस्ट पावरफुल कंट्री है जिसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है, ठीक है। नंबर 2 पर है चीन, नंबर 3 पे है जापान, और नंबर 4 पे है इंडिया। क्या अमेरिका नंबर 1, चीन नंबर 2, जापान नंबर 3 और इंडिया नंबर 4। तो यही है एशिया मोस्ट पावरफुल इंडेक्स 2020 या एशिया पावरफुल इंडेक्स 2020, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए। हाल ही में अभी DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल, हाल ही में, तो क्वेश्चन है DRDO ने हाल ही में भी एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है। DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल नाग का सफलतापूर्वक परीक्षण कहाँ किया है, तो पोखरन में। अब ये पोखरन कहाँ है, तो राजस्थान में है। तो DRDO ने एक सफलतापूर्वक एंटी टैंक मिसाइल नाग का परीक्षण किया है राजस्थान के पोखरन में। कहाँ, पोखरन है राजस्थान में, वहाँ। अब ये राजस्थान में हुआ है। DRDO की बात सुन लें। डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन 1958 में बना, और G सतीश रेड्डी, कौन, डॉक्टर G सतीश रेड्डी इसके हेड है। न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है। अब बात राजस्थान की है, राजस्थान के पोखरन में हुआ है। ऑपरेशन डेजर्ट चेज और कामधेनु डेयरी योजना, इंदिरा रसोई, ये तमाम योजनाएं कहाँ आई, राजस्थान में। प्योर फॉर श्योर मिल्क प्रोडक्ट्स की प्योरिटी चेक करने के लिए ये भी शुरू हुआ राजस्थान में। राजस्थान में आया एक आयु एवं सेहत साथी ऐप, और ठीक है, और एक आया था राजस्थान का, बता दूं आपको क्या नाम था जी इसका, हाँ क्या नाम था इसका, इसका नाम था ये क्या, एक और बता रही थी, एक तो वो तो मुझे वो तो बता नहीं है। हाँ, राज कौशल पोर्टल एक आया था, आयु एवं सेहत साथी ऐप, और एक आया था राज कौशल पोर्टल अभियान, ये भी शुरू हुआ था, ये बेरोजगारों के लिए। और एक और ऐप आया था राज कॉप सिटीजन ऐप। कौन सा, राज कॉप सिटीजन ऐप, ई पास के लिए। दोनों ऐप आए थे राजस्थान में। राजस्थान में बात करें तो राजस्थान की बात कर लेते हैं, तो स्वास्थ्य मित्र कहाँ पॉइंट हुए, राजस्थान में। आरोग्य मित्र कहाँ पॉइंट हुए, आंध्र प्रदेश में। 3 तरह के मित्र बने हैं अभी तक। किसान मित्र हरियाणा में, स्वास्थ्य मित्र राजस्थान में, आरोग्य मित्र आंध्र प्रदेश में। आरोग्य मित्र कहाँ, आंध्र प्रदेश। राजस्थान की बात करेंगे तो फौरन स्वास्थ्य मित्र जहन में आना चाहिए, और किसान मित्र की बात करें तो हरियाणा बिल्कुल दिमाग में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो ये तमाम बातें हैं राजस्थान की। कलराज मिश्र गवर्नर हैं, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, जयपुर कैपिटल है। डेजर्ट रणथंबोर और सरिस्का, डेजर्ट रणथंबोर और सरिस्का, इतने बारी बारी नाम होते हैं राजस्थान में। रणथंबोर और डेजर्ट और सरिस्का 3 नेशनल पार्क याद रखें। एक बर्ड सेंचुरी है।
केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी, कौन सा? पक्षी विहार कहते हैं बर्ड सेंचुरी को, तो याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ओफो, चले एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है, पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की मंजूरी किसने अभी प्रदान की है? हाल ही में किसने जम्मू एवं कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को इम्पोज करने यानी लागू करने की मंजूरी दे दी है? तो केंद्र सरकार ने। अभी तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने परमिशन नहीं दी थी किसकी? पंचायती राज अधिनियम 1989 को जम्मू कश्मीर में लागू करने की, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने यानी केंद्र सरकार ने परमिशन दे दी है, एक्सेप्शन दे दिया है क्या? कि जम्मू एंड कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम 1989 को लागू कर दिया जाए। इससे क्या होगा? लोकतंत्र में मजबूती आएगी। क्या होगा? डेमोक्रेसी में एक स्टेबिलिटी के साथ साथ मजबूती आएगी, ठीक, स्ट्रॉन्ग होगा डेमोक्रेसी। तो ये बात है। जम्मू एंड कश्मीर के मनोज सिन्हा कौन है जी? लेफ्टिनेंट गवर्नर। जम्मू एंड कश्मीर की बहुत सारी मैंने आपको करंट अफेयर्स बताएं, ये भी याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा बता चुकी हूँ। रिवाइज़ करा करें, जो भी वीडियो मतलब मैं भेजती हूँ उसको एक दिन सुनने के बाद सुबह में अगेन ज़रूर सुना करें, ताकि आपके दिमाग में सब बैठ जाए। जब तक आप वीडियो को एक बार देखने के बाद दोबारा नहीं देखेंगे, आपके जहन में तमाम बातें नहीं रहेंगी। तो प्लीज़ रिवाइज़ करें पुराने वीडियो से। जम्मू एंड कश्मीर के करंट अफेयर्स मैंने बताए हैं आपको, ठीक है। ओके, कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो एक है डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क और डॉक्टर सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में। और कौन कौन सा है? किश्तवाड़ है, दक्षिग्राम है, तो दक्षिग्राम और या फिर किश्तवाड़, ये तीनों नेशनल पार्क हैं जम्मू एंड कश्मीर में। एक और हुआ करता था हेमिस नेशनल पार्क, अब नहीं है, अब लद्दाख में आता है ये। अगर पूछा जाएगा तो आपको याद रहना चाहिए। डल लेक और वूलर लेक, वूलर सबसे ताज़े पानी की झील मानी जाती है, कही जाती है भारत की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, फ्रेश वाटर लेक, ठीक है। तो ये दोनों लेक कहाँ हैं? जम्मू एंड कश्मीर में। क्वेश्चन है, हाल ही में एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसको चुना गया है? एडिटर्स गिल्ड्स ऑफ इंडिया, एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया, ये गिल्ट नहीं है, ठीक है, दुख वाला गिल्ट नहीं है, गिल्ड है। एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया का अध्यक्ष अभी किसको चुना गया है? तो सीमा मुस्तफ़ा। क्या नाम है इनका? सीमा मुस्तफ़ा। ये एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी पैब्लो जैबलेटा, ठीक है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? इन्होंने अभी सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन सुनिए ज़रा ध्यान से। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी पैब्लो जैबलेटा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? हाल ही में किस देश के खिलाड़ी पैब्लो जैबलेटा ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो अर्जेंटीना के हैं ये कौन? पैब्लो जैबलेटा, माफ़ कीजिए, पैब्लो जैबलेटा। क्या नाम है? पैब्लो जैबलेटा, ठीक है। पैब्लो पी है, याद रखिएगा, जैवलो नहीं, पैब्लो जैबलेटा। तो ये किस देश के क्रिकेटर हैं जिन्होंने अभी सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो अर्जेंटीना के हैं ये पैब्लो, फिर से बता रही हूँ, पैब्लो जैबलेटा। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की है।
ब्यूनस आयर्स कैपिटल है अर्जेंटीना की, पैसो करेंसी है, और अल्बर्टो फर्नांडिस, क्या नाम है, अल्बर्टो फर्नांडिस, ये प्रेसिडेंट है अर्जेंटीना के। ओके फाइन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अभी किसने जस्ट सेकेंड, ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। हाल ही में किसे आउटसोर्सिंग यंग इंडिया 2020 का खिताब हासिल हुआ है? हाल ही में किसने आउटसोर्सिंग यंग इंडिया, मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया, इसके लिए सॉरी, और आपको बीच में डिस्टरबेंस हुआ होगा 1 सेकंड के लिए, वो पता नहीं कैसे स्लिप हो गया मेरे हाथ से वो रिकॉर्डिंग करते करते फ़ोन, तो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ओके, देखिए ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। हाल ही में अभी यंग पर्सन आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब किसने जीता है? ये इंडिया नहीं है, भारतीय मूल के हैं जिनको मिला है, इसलिए मैंने इंडिया बोल दिया था, सॉरी, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किसने आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड जीता है या खिताब जीता है? हाल ही में किसने आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब हासिल किया है या आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 का अवार्ड जीत लिया है? किसको आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 घोषित किया गया है? ये भी इस तरह भी क्वेश्चन लिया जा सकता है, कैसे, किसको यंग पर्सन आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 घोषित किया गया है। क्या आउटसोर्सिंग मत भूलिएगा, आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 घोषित किया गया है। या दूसरा ढंग क्या है क्वेश्चन बनाने का, किसने अभी आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 का खिताब जीता है? या तीसरा क्वेश्चन बनाने का फॉर्मेट क्या है कि किसने अभी आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड जीता है? आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020, ये नहीं भूलना है, बस अवार्ड कहिए, खिताब कहिए या घोषित किया गया है, कुछ भी कहिए, लेकिन याद क्या रखना है कुल मिलाकर कि आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020। अगर ये भूले तो 4 वर्ड भूल गए, आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020, तो समझ लीजिए कहानी एकदम ख़राब। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डॉक्टर जजनी वर्गीस कौन है? डॉक्टर जजनी वर्गीस, ये ब्रिटेन में है और भारतीय मूल के हैं। क्या ब्रिटेन में है ये और भारतीय मूल के हैं, और इन्होंने स्तन कैंसर यानी कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसके निदान में, उसके इलाज के लिए काफ़ी योगदान दिया है, काफ़ी इसमें मतलब इन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है। तो इसीलिए इनको क्या आउटसोर्सिंग यंग पर्सन 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसको? डॉक्टर जजनी वर्गीस को, डॉक्टर जजनी वर्गीस, ये 2020 का है, ठीक है, ब्रिटेन में है, भारतीय मूल के हैं। तो ये तमाम बातें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नामक एक अभियान लॉन्च किया है? हाल ही में किस बैंक ने खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी अभियान लॉन्च किया है? क्या है? किस बैंक ने? कौन सा अभियान? खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी, खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी, मतलब खुशियाँ आएंगी, जिम्मेदारियों से तैयारी कीजिए। तो खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी, ये अभियान लॉन्च किया किस बैंक ने? यस बैंक ने, यस बैंक। सुनील मेहता अब इसके सीईओ हैं। कौन है? सुनील मेहता। और 2004 में इसकी स्थापना हुई थी, मुंबई में हेडक्वार्टर है। तो यस बैंक ने एक अभियान चलाया है, कौन सा शुरू किया है, नया लॉन्च किया है कि खुशियों की करें जिम्मेदारी से तैयारी। इसमें क्या क्या फैसिलिटी होंगी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, बाद में बताऊंगी, अभी नहीं पढ़ा है मैंने कि क्या क्या फैसिलिटी है
जिसके लिए ये अभियान आया है। ओके, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शाद हरीरी अभी किस देश के नए नए प्रधानमंत्री बने हैं? क्वेश्चन क्या है? शाद हरीरी, शाद SHAD, शाद हरीरी किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो लेबनान के, लेबनान कहिए या लेबनान। आपको मालूम है थोड़े दिन पहले वहाँ पे एक विस्फोट हुआ था, एक धमाका हुआ था बैरूत में। लेबनान की कैपिटल है बैरूत, बैरूत में हुआ था वो। उसकी वजह से बहुत उथल पुथल रही। उथल पुथल के चक्कर में दो प्राइम मिनिस्टर ने, एक तो जो थे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था, फिर एक कुछ दिन के लिए बने, मैंने उनका नाम भी बताया आपको, उन्होंने भी रिज़ाइन कर दिया। और अब नए नए प्राइम मिनिस्टर बने शाद हरीरी। शाद हरीरी किसके? लेबनान के। तो लेबनान की क्या है कैपिटल? बैरूत। और लेबनान की करेंसी क्या है? बहुत बार मैंने आपको लेबनान के बारे में बताया है, प्लीज़ ज़रूर बताइए मुझे लेबनान की करेंसी क्या है। अगर आप बताएं तो मुझे अच्छा लगेगा। और प्रधानमंत्री तो यही हो गए, कौन? शाद हरीरी। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखिए एक और, हाल ही में अभी किस देश के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी, किस देश नहीं किस राज्य के, माफ़ कीजिए, किस राज्य के पहले गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया? हाल ही में किस राज्य के पहले गृह मंत्री, राज्य गृह मंत्री हैं, ठीक है, किस राज्य के पहले राज्य गृह मंत्री नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया? तो ये तेलंगाना के थे राज्य गृह मंत्री। क्या नाम था? पहले राज्य गृह मंत्री थे, क्या नाम था? तो नरसिम्हा रेड्डी। नरसिम्हा रेड्डी तेलंगाना के पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? गृह मंत्री तेलंगाना के। तो इसीलिए मैंने राज्य गृह मंत्री कहा है। और इनकी अभी डेथ हो गई। तो अभी कौन है? एक मिनट, थोड़ा सा रुकिए, मैं ज़रा पॉज करके वीडियो को चेक कर लूँ वेबसाइट पे जाके कि ये राज्य गृह मंत्री पढ़ा था मैंने, इसी को, यही ठीक है ना? कुछ दिक्कत तो नहीं है? हाँ, मैंने चेक कर लिया, बिल्कुल सही थी मैं, 100% बिल्कुल करेक्ट। मुझे 0.1% हल्का सा डाउट हुआ, लेकिन मैंने फिर भी इसको मतलब सुधारना और तुरंत के तुरंत चेक करना ज़रूरी समझा। तो ये पहले गृह मंत्री हैं, कौन? नरसिम्हा रेड्डी, तेलंगाना के पहले फर्स्ट गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। तो राज्य गृह मंत्री कहेंगे इनको या गृह मंत्री कह लीजिए। तो क्या नाम है इनका? नरसिम्हा रेड्डी। इनका भी निधन हो गया। अब ये कौन चीफ मिनिस्टर कौन है अभी करंट टाइम के? डॉक्टर के चंद्रशेखर राव, नहीं डॉक्टर, हाँ ठीक है, के चंद्रशेखर राव, इनका नाम मैंने आपको 1000 बार पढ़ा दिया। और डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन, ये कौन है? गवर्नर। तेलंगाना की गवर्नर हुई डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। और के चंद्रशेखर राव चीफ मिनिस्टर। और जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जिनकी अभी डेथ हुई है, वो राज्य के पहले गृह मंत्री थे नरसिम्हा रेड्डी। साई बहार ये विमेन सेफ्टी के लिए एक लॉन्च किया गया अभियान है, तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया। और जो है बी सैनिटाइज, ये भी एक अभियान आया था सैनिटाइजेशन के लिए। और तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और हैदराबाद को यूनेस्को ने कुकिंग आर्ट की सबसे बड़ा फेमस प्लेस घोषित, मतलब ये सिटी ऑफ कुकिंग आर्ट के नाम से घोषित किया है यूनेस्को ने अभी हैदराबाद को, ठीक है। ओके, चलिए बात हो गई तेलंगाना की। अच्छा, मैं बता दे रही हूँ आपको, फिर भी आपकी एक सेफ्टी के लिए, तेलंगाना की बात हो गई। और जी अभी हमने लेबनान की भी की थी बात, और हमने किसकी बात की है अभी लेबनान के अलावा? सब की बात कर ली। तो अभी देखिए, हम एक बात बता दे रहे हैं आपको फिर भी, लेबनान के प्रेसिडेंट का नाम और सुन लीजिए, कौन है? बताया था आपको, माइकल आउट। कौन है? माइकल आउट। प्रधानमंत्री कौन बने? शाद हरीरी। कौन बने हैं? शाद हरीरी। अर्जेंटीना के कौन बताए थे आपको मैंने? एडवर्ड
फर्नांडिस, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कौन है इसके, लेबनान के, क्या नाम बताया इनका, माइकल आउट। और प्रधानमंत्री तो बताए थे भी शाद हरीरी बने। और इसकी करेंसी सुन लीजिए, हालांकि मैंने बहुत बार बताया, क्वेश्चन पूछा था ये आपसे अभी, लेकिन फिर भी चलिए सुन लीजिए, क्या है, लेबनानी पौंड। क्या है, लेबनानी पौंड, ठीक है। ये कई बार बताया मैंने आपको, बिल्कुल माइंड में फिक्स कर लीजिए, हर जो बताया जाए उसको प्लीज़ याद रखने की कोशिश किया करें, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी टाटा मोटर्स ने अपने व्हीकल्स फाइनेंस के लिए, यानी वाहनों के फाइनेंस के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो HDFC बैंक के साथ। HDFC बैंक के साथ अभी टाटा मोटर्स ने अपने वाहनों के फाइनेंस के लिए, यानी व्हीकल्स फाइनेंस, जो लोग खरीदते हैं ना वाहन और फाइनेंस चाहते हैं, तो वाहनों के फाइनेंस के लिए भी टाटा मोटर्स ने किसके साथ समझौता किया है, HDFC बैंक के साथ। कौन है HDFC के CEO, शशिधर जगदीशन। कौन है, शशिधर जगदीशन, नए नए बने हैं। इससे पहले कौन थे उनके बारे में भी मैंने आपको बहुत बार बताया आदित्यपुरी। और 1994 में इसकी स्थापना हुई है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ओके जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। क्वेश्चन थोड़ा टफ है। हाल ही में अभी LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। दोबारा सुन लीजिए, थोड़ा सा टफ लग रहा हो तो। हाल ही में LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड, कौन सा होम सॉल्यूशन ब्रांड है, कौन सा है, LG सिग्नेचर। LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड LG सिग्नेचर के लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो लुइस हैमिल्टन। इनका नाम तो आपने खूब सुना होगा, मैंने बहुत पढ़ा है। तो लुइस हैमिल्टन। अब लुइस हैमिल्टन जो हैं वो LG इलेक्ट्रॉनिक्स के होम सॉल्यूशन ब्रांड, और इस होम सॉल्यूशन ब्रांड का नाम है LG सिग्नेचर के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। कौन, लुइस हैमिल्टन। ओके, तो भूलने वाली बात तो है ही नहीं, इनका भी नाम याद रहेगा आपको और LG का भी नाम याद रहेगा, और ब्रांड का नाम याद रखना है बस, किस ब्रांड के हैं, क्योंकि स्पेशल ब्रांड के बने हैं ना, इसलिए। तो बता दिया आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है। किस चीफ मिनिस्टर ने एकीकृत कृषि ग्राम योजना, क्या नाम है, एकीकृत कृषि ग्राम योजना का शुभारंभ किया है, ये लॉन्च किया है। एकीकृत कृषि ग्राम योजना को लॉन्च किया है। तो ये उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत, UK के चीफ मिनिस्टर हैं। इन्होंने ही अभी नई योजना, कौन सी, एकीकृत कृषि ग्राम योजना को लॉन्च किया है। तो इन्होंने ही शुभारंभ किया है, अपने यहाँ लॉन्च किया है एकीकृत कृषि ग्राम योजना। इनका नाम बता दिया मैंने, त्रिवेंद्र सिंह रावत। और ये भी पता चल गया चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। देहरादून ऑफिशियल कैपिटल है, समर कैपिटल है जी गैरसेंड। और जिम कॉर्बेट बहुत फेमस है, मतलब भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। कहाँ पे, उत्तराखंड में। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, हरेला पर्व, फूलदेही महोत्सव, है ना, ये सब मनाए जाते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में एक कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए कौन सा ऐप आया था, तो आया था दृष्टि ऐप। और एक होप पोर्टल आया था, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। तो ये एक पोर्टल आया था बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार के समान अवसर प्रदान करने के लिए। और जी उत्तराखंड में एक लाइकेन पार्क बना है, भारत का पहला लाइकेन पार्क। एक वेस्ट टू एनर्जी पहल आई है ना, शुरू हुई है, मतलब वेस्ट टू एनर्जी पहल। ई ग्रंथालय का शुभारंभ हुआ है ना। ये तमाम फैक्ट्स किसके हैं, उत्तराखंड के हैं। तो आप याद रखिए। कैसा लगा आपको करंट अफेयर, प्लीज़ कल का भी वीडियो ज़रूर देख लें, और संडे के वीडियो के लिए मुझे कमेंट्स करके बताएं कौन सा वीडियो आप चाहते हैं। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।